जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों आज हम आप सबके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 1 तारीख 10वां महीना 2023 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रथम पाली में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो कि रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे किसी मनुष्य में अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो चल फिर नहीं सकता है, वैसे ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं रटते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नहीं लगाते हैं, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सबके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हर एक साल का मैं लाते रहता हूं, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए मगर मेरी मेहनत को कायम रखिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको वीडियो देखने से आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। बिहार पुलिस की वर्दी आपके सीने पे आएगी, मेरे सीने पे नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। और टैग करिए अपने उन दोस्तों को जिनको आप वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया दोस्तों। पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो किस द्वीप का नाम दोस्तों सैंडविच द्वीप है, जो पूछा है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम है जो कि सैंडविच है। तो एक का सही आंसर अगर आपको पता है तो उसे कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। गलत होगा कमेंट में आंसर तो कोई बात नहीं है, मगर एग्जाम में आंसर को गलत करके नहीं आना है, ओके ना। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, ओके ना। तो एक का सही आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, हवाई द्वीप है दोस्तों, जो कि उसका प्राचीन नाम सैंडविच है। क्या दोस्तों, हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का। बोल रहा है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो किसका है दोस्तों भारत सबसे बड़ा निर्यातक, जो बोल रहा है। तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। यानी भारत है जो कि सबसे बड़ा निर्यातक इन तीनों में से किसी का नहीं है। ना ग्रेनाइट का है, ना कपड़ा का है, ना खिलौना का है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 3 नंबर का। बोल रहा है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों विविधताओं का महाद्वीप। तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ओके ना। देखिए दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन में पढ़ने में हकलाहट हो सकती है, तो ऐसे से आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, वीडियो को पूरी देखना है दोस्तों, ओके ना। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो इन चारों में से किनको दोस्तों, जो भारतीय वैज्ञानिक है उनको न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान है, यानी वो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं दोस्तों। तो 4 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन है जो कि नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त किए हैं, ओके ना। बहुत ही महान व्यक्ति थे, क्योंकि सभी को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न नहीं मिलता है दोस्तों। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो किस महादेश में स्थित है दोस्तों। तो 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश में स्थित है, ओके ना, अफ्रीका महादेश में स्थित है। चलिए यह क्वेश्चन है जो कि मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, ओके ना। पहले क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसके बाद ऐसे करके आंसर बताइएगा, ए बी सी जो भी लगे आपको आंसर ऐसे करके बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। पूछा कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है,
ओके ना। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कौन सा एकमात्र महाद्वीप है दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। ओके ना, अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर का कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है दोस्तों, तो के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? तो 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 180 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 180 आएगी। ओके ना, प्रश्नवाचक के जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर का पूछा है कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, पूर्वी घाट है जो कि महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ओके ना, महेंद्रगिरी की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का बोला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ओके ना, कब हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बोला है सुमेलित करने के लिए यानी मिलान करने के लिए बोला है। तो 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 11 का आंसर पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 11 का आंसर आपका डी है दोस्तों। क्या? 11 का आंसर डी है। ओके ना। तो देखिए 3 का है जो कि ए में मिलाने के लिए बोल रहा है, तो 3 का है जो कि हम लोग ए में मिलाएंगे इस प्रकार से। ओके ना। फिर 4 का है जो कि बी में मिलाने के लिए बोल रहा है। एक मिनट देखिए 3 का ये वाला है ना, तो 3 का है जो हम लोग ए में मिलाएंगे और 4 का बोल रहा है बी में मिलाने के लिए। ओके ना। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद 2 का बोल रहा है सी में मिलाने के लिए, 2 का मिल जाएगा सी में आपका। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर 5 का बोल रहा है डी में मिलाने के लिए, तो 5 का मिला देंगे हम लोग डी में। इस प्रकार से मिलान होगा। ओके ना। चलिए हमें आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। भूटान है, भूटान का देखिए 3 में दिया है। जापान जो कि उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। उसके बाद चौथा का हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे है दोस्तों जो कि मध्य रात्रि सूर्य की भूमि है। ओके ना। और उसके बाद है दूसरा का सी, तो दूसरा का सी हो जाएगा दोस्तों, तो फिनलैंड है जो कि 1000 झीलों की भूमि है। ओके ना। और भूटान है जो कि क्या है? वज्र की भूमि है। ओके ना। चलिए हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या ही दिक्कत है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन से थोड़ी कुछ होता है। ऐसे तो मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक उसी को मैं सेंड करूँगा जो कॉमेंट करके लिखेंगे PDF, मैं उन्हीं को टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करूँगा। सभी लोग को टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरी देखिए और कमेंट करके बताइए। तो 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो कैसे वर्णित करता है दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। कैसा करता है? राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 15 जून 2005 को किया गया है। कब किया गया है? 15 जून 2005 को किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आम चुनाव के बाद प्रोमेट स्पीकर क्या होता है दोस्तों? तो किसके होता है प्रमोट स्पीकर? तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके ना। आप चुनाव के बाद प्रमोट स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का, बोल रहा है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों भारत का संविधान का विचार? तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा,
M.N. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था भारत के संविधान का विचार। ओके ना। 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो किन मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया दोस्तों भारत के संविधान के किस भाग में? तो 16 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, भाग चौथा ए में। ओके ना, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन आपका 1 तारीख 10वां महीना 2023 में पूछे हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, तो आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो 17 नंबर का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। पूंजीगत प्रतियां और भुगतान है जो कि चालू खाते का हिस्सा नहीं है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर का, बोल रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि की परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बोल रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ओके ना, 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग इसे रटते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 नंबर का पूछा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो स्थानीय सरकार के अवगुण हो जाएंगे आपका क्या? तो 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या दोस्तों? बी हो जाएगा आपका। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण रिक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। ओके ना, नहीं किया है। स्थानीय सरकार के अवगुण यही हैं। ओके ना, आपसे पूछा था ना कि स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है? तो आपका स्थानीय सरकार का अवगुण हो जाएगा दोस्तों क्या? कि कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। यानी कई राज्य के सरकार हैं जो कि महत्वपूर्ण शक्तियां होती है वो स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं, यानी नहीं दिया है, स्थानांतरित नहीं किया है। तो कैसे उनके पास रहेंगे महत्वपूर्ण शक्तियां? यही कह रहा है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों। तो 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को हो। ओके ना, किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार वो किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21 नंबर का, बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ओके ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो किस अनुच्छेद में देता है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 227 में देता है। किस में देता है? अनुच्छेद 227 में देता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो लाऊंगा तो आपको कैसे मिलेगा? आप लोग कैसे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, कैसे इस बार वर्दी का सपना पूरा हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करिएगा? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका क्लास का पीडीएफ का, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके पीडीएफ लिख दीजिए, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा। ओके ना। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, एक मिनट। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है तो जहां, तो किस स्थिति का वर्णन करता है दोस्तों? जहां
तो जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझिए दोस्तों। बोल रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 24 नंबर का। बोल रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है, तो 24 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थानों सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो कौन सा बैंक और संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है दोस्तों भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण देने के लिए, यानी पैसा ब्याज पे लगाने के लिए दोस्तों। तो 25 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक करता है। कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का। बोल रहा है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे, जो कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा, आधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार दर कहा जाता है। आधार दर कहा जाता है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, आधार दर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में NABARD नवाडा बैंक किसको पुनर्वितरण प्रदान नहीं करता है, तो किसको नहीं करता है दोस्तों, नवाडा बैंक। तो 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है। ओके ना, निर्यात आयात बैंक को नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आपका 29 नंबर का। बोल रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, तो कब उत्पन्न होती है दोस्तों, तो 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ओके ना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैथ से पूछा है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी पेन पे अच्छे तरीके से, और आंसर मिला लीजिएगा कि सही आंसर आया कि नहीं आया। तो 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 160 आंसर आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन है जो कि मैथ से ही पूछ रहा है। तो मैथ का मैं बता देता हूँ कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाला क्षेत्र यानी सेक्टर का क्षेत्र होगा, तो क्या होगा जो पूछा है, तो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए 32 का भी मैथ से पूछा है, तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, बी हो जाएगा। मैं इसका PDF दे दूंगा, उससे आप लोग मैथ बना लीजिएगा। ओके ना। चलिए हम लोग मैथ को क्विट करते हैं दोस्तों। मैं PDF जब दूंगा ना, तो उससे आप लोग को अच्छे तरीके से देख देख कर उतार कर कॉपी पेन पे बना लेना है। अभी मैं आपको GK GS की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि मेन है दोस्तों GK GS, साइंस और हिंदी। अगर आप मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हैं फिर भी आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। ओके ना। बट GK GS और GK GS और साइंस पे पकड़ रहनी चाहिए। ओके ना। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है, तो मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है जो पूछा है, तो 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, केरल में है। कहाँ है, केरल में है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें, तो कितना होगा दोस्तों, तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 25 ओम हो जाएगा। ओके ना, कितना हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो एक घर में बिजली के उपकरण किस श्रेणी में जुड़े हुए होते हैं जो पूछा है। तो 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। ओके ना, समांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से पूछा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, उसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके ना, चलिए तो 45 का भी आंसर मैं बता देता हूँ, बी हो जाएगा, 1.8 सेकेंड हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो कहाँ के थे दोस्तों, जो पूछ रहा मतलब कौन थे, जो पूछ रहा है विद्वान थे तो कौन थे दोस्तों। तो 46 का आंसर आपका डी हो जाएगा, शीलभद्र थे। कौन थे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, यानी पटना के नगर के संस्थापक पूछ रहा है। तो 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, उदयन थे। कौन थे, उदयन थे, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर के संस्थापना किए थे, संस्थापक हैं। ओके ना, चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन बोला कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था। तो 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। देखिए WC बनर्जी की अध्यक्षता में और बॉम्बे में किया गया था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर का, बोल रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था। तो 49 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 776 ईसा पूर्व में किया गया था पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल। ओके ना, चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। तो 50 का पहले क्वेश्चन लिख देना 50, और ऐसे आंसर ABCD जो भी लगे ऐसे करके आंसर बताना है। और आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं एक छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं, फिर भी लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं तो मेरा मेहनत बेकार चल जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं छोटा वीडियो 50-50 प्रश्न का ही वीडियो लाऊंगा, जिससे आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे तरीके से याद करिएगा, जिससे आपको इस बार वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो टैग करिए दोस्तों उन अपने दोस्तों को जिसको आप लोग वर्दी में देखना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसे शेयर कीजिए। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए। और इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके PDF लिख दीजिए, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें।